जी बिल्कुल, बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8-10 घंटे तो कहीं 12 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से सुबह जो स्कूल और बल्कि रात में जो लोग बंदे हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना होता है। और इसी तरह जो घर में जो बुज़ुर्ग अफ़राद हैं उनको भी परेशानी होती है। इसके हवाले से मुख्तलिफ जो इलाकों में जो लोड शेडिंग है वो बहुत की गई है। और इस वक्त शदीद गर्मी है, इस हवाले से मुख्तलिफ मकानों पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। इस वक्त गोलीमार के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो इलाके मक्खियों की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक सड़क को जो है ब्लॉक किया गया है। इस प्रोटेस्ट में बड़ी तादाद में यहाँ के इलाके मक्खीन बच्चे और बुजुर्ग जो शहरी है वो शरीक है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है, यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। इस हवाले से जो इस इलाके के मक्खीन हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस इलाके में कितने घंटे लोड शेडिंग होती है, क्या क्या इश्यूज़ है, कितने अरसे से लोड शेडिंग की जा रही है, आप क्या देख रहे हैं, कितना मसला आपको पेश आता है? देखो, ये वैसे तो तकरीबन बहुत अरसे से लोड शेडिंग का मसला चल रहा है। कभी ये कहते हैं ओवर बिलिंग है, कभी ये कहते हैं कुंडों का मसला है, कभी कहते हैं ये है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती। 12 घंटे एलानिया और 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। टोटल अगर आप हिसाब लगाओ तो रात भर पूरी बिजली नहीं होती। अब आप बताएं हम क्या करें। हमने ये एक पुरअमन एहतजाज का इरादा किया, सारे दोस्त अहबाब इस इलाके वालों ने। अब वो भी हमें जो है ना नहीं किया जा रहा, ना हम तोड़ फोड़ कर रहे, ना हम कोई किसी को नुकसान पहुंचा रहे। एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है हमारा। खुदारा इस इलाके का कोई सोचे। पिछले 1.5 से 2 साल हो गए, पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर में ना कोई बैटरी का निज़ाम है, ना कोई यूपीएस का निज़ाम है। उनका बहुत बुरा हाल है। हमारा दिल दुखता है, उसके लिए हम आज सब भाई निकले हैं। अच्छा, कितने घंटे लोड शेडिंग होती है और किस किस टाइम में कितनी लोड शेडिंग की जाती है? दिन में कितनी होती है और रात में कितनी लोड शेडिंग होती है? दिन में ये तकरीबन 10 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं और रात में 6 घंटे गैर एलानिया कर रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर हम रात को कंप्लेन वालों को फ़ोन करते हैं तो वहाँ से रिप्लाई आता है कि बिजली की अदम मौजूदगी, गैर मतलब जो ओवर बिलिंग है या बिल ना अदा किए हैं उसकी वजह से आपकी बिजली मुंतका कर दी गई है, आपकी बिजली काट दी गई है। तो लिहाजा ये 6 घंटे 9 घंटे जो रात की लोड शेडिंग है, हमारा मुतालबा है इसको ख़त्म किया जाए। रात बिल्कुल नहीं लोड शेडिंग होनी चाहिए। आपके सामने हैं जो मौसम का हाल है, गर्मी है, सब है। इसके लिए हम सब पुराता एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज। हमारा एक मुतालबा है कि रात की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, बस। अच्छा, आपके इलाके में जो लोड शेडिंग है वो कितने घंटे की जाती है? कौन कौन से मसाइल आपको पेश आते हैं? हमको सबसे बड़ा मसला ये कि ये रात को जो है ना, ये रात को जाती है 6 बजे आती है, 7 बजे जाती है। सारा दिन नहीं होता है। 6 बजे आता है, फिर 7 बजे फिर चला जाता है, फिर 7 बजे चला जाता है, फिर जो है ना ये आता है 10:30 बजे, 10:30 बजे आगे फिर जो है ना मतलब है इस तरीके से ये पूरी रात में 1-1 घंटा होता है। बाकी जो है ना 3 घंटे लोड शेडिंग होता है। हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली होता है, बाकी जो है ना 3 घंटे लोड शेडिंग होता है। और बीमार तड़प रहे होते हैं, बच्चे जो है ना बिलबिलाते हैं, कोई काम पे नहीं जा सकता है, मजदूरी इसी पे हो रहा है, मजदूरी नहीं कर सकते। इसमें जो है ना बिजली वाले खुद जो है ना लोगों को कनेक्शन दे के गैर कानूनी कनेक्शन दिए हुए हैं, और उस पे जो है ना उस पे कोई इतला नहीं होता है। और हमको बोल रहे तुम्हारा कुंडे का है, कुंडे का तो होगा तो 2 घर होगा, 3 घर होगा, उसको तुम काटो, उसको तुम खुद काटो, क्योंकि तुम कलेक्टर के और जो तुमने दिया हुआ है इधर नदी के अंदर, पार्किंग के अंदर, आगे पीछे जितना भी तुमने दिया हुआ है, इसको जो है ना तुम कंट्रोल, तुम्हारा काम है, ये हम आवाम का काम नहीं है। मैं खुद किराए का घर में रह रहा हूँ। पिछले महीने मैंने 17,000 रुपये जो है ना, 7,000 रुपये मेरे घर का किराया, 17,000 मैंने बिल भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? इसीलिए भरा हुआ है कि मैं जो है ना एक किराएदार हूँ। अगर नहीं भरूँ तो मेरे को मालिक मकान घर में नहीं छोड़ेगा। और औरतें जो है ना, हद से ज्यादा औरतें जो है ना परेशान होती है, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकती है, घर से निकल नहीं सकती है। और कराची के घर जो है ना ये घर नहीं है, हमारे जो है ना पठानों के मुर्गी खाने, ये मुर्गी खानों में हमने बच्चे डाले हुए और उस पे जो है ना हम बिल भी दे रहे।
और जो है ना ये हमारे साथ हो रहा है ये, हम जो है ना इसके खिलाफ और क्या बोल सकते हैं, इसके अलावा मेरे साथ कोई नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से, क्या होना चाहिए? हुकूमत से यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जो है ना और इलाकों में जो खुसूसी लोग हैं बिल जो है ना जो भर रहे हैं उसके बिजली तुम सही दो, जो लोग बिल भर रहे हैं उसका बिजली दो, जो नहीं भर रहे उसके कुंडे खुद काटो, और जो तुमने दिए हुए उसका जिम्मेवार हम आवाम नहीं है, तुमने खुद दिए हुए वो भी बोझ हमारे ऊपर आ रहा है, क्योंकि पेंटियों से हमारे गए हुए बिल तो हम पे आएगा ना, वो तो पिमटी देखता है, वो तो तुम्हारा कंडक्ट हुआ है, तुम तो जो है ना उसको तुम रोड़ा मार रहे, उससे भी ले रहे, हमारे ऊपर भी डाल रहे, ये कौन सा कानून है? ये तो हम कानून तो इसको नहीं बोलते, कानून तो वो होता है जो हक का बात करे और दो का सुलह करे, समझिए, ऐसे तो नहीं होते। ये तो जो है ना चोर को जो है ना छुपा के रखा है और अवाम को बोल रहे कि चोर को ढूंढो, जो तुमने छुपाए तो हम कहां से ढूंढेंगे? हम तो नहीं ढूंढ सकते, वो तो तुमने छुपाए हुए, क्यों छुपाए हुए? हमारे साथ और भी इलाके मकीन मौजूद है जो इस मुजाहरे में शरीक है और शदीद इस धूप और गर्मी में मुजाहरा किया जा रहा है। इलाके मकीनों से पूछेंगे कि आपको बिजली न होने की वजह से बुजुर्ग जो है उनको, बुजुर्ग खवातीन है जो बीमार हैं, उनको किस किस्म की परेशानी होती है, कितने घंटे लोड शेडिंग की जाती है? देखिए जी, आपको खुद भी माशाल्लाह एक इंसान है, बशर है, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, ठीक है, और हम इस वक्त हमारी क्या कैफियत है, तो जो ख़वातीन जो बंद घरों में होती है और फिर ऊपर टीन की चादरें होती है और लाइट नहीं होती है, फिर ज़ईफ़ होते हैं, बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर लोड शेडिंग की वजह से आपको पता है जब लाइट ही नहीं होगी तो लाइनों में पानी कैसे आएगा? लोड शेडिंग की वजह से पानी भी नहीं आता, जिसकी वजह से घर में सारे लोग अजियत में होते, तड़प रहे होते, बिलबिला रहे होते। हुक्मरानों को क्या पता, वो तो माशाल्लाह एसियों में उनके लिए न लाइट जाती है और उनके लिए माशाल्लाह हज़ारों यूनिट्स फ्री है। यहाँ गरीब आवाम रहती है, कच्ची आबादी है, ऐसे लोग हैं जो 30-40 हज़ार बहाना कमाते हैं और वो घर के किराया देंगे या अपने लिए बिजली का सिस्टम लगाएंगे। और माशाल्लाह ऊपर से अभी हमारी हुकूमत ने जो सोलर पे भी टैक्स लगा दिया, बोला भाई बिजली से तो आप महरूम है, यही जो हम बना रहे, आपको जो कुदरती मिल रही है इंशाल्लाह हम आपको अब उससे भी महरूम करेंगे। तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि आपको हम 300 यूनिट्स फ्री देंगे जब हम गवर्नमेंट में आएंगे, और अब वो ऐलान कर रहे हैं कि अब हम आपको सोलर पे भी टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब ये अवाम दोस्त हुकूमत नहीं है, ये दुश्मन हुकूमत है हमारी, ये अवाम का भला नहीं चाहती है, ये अवाम को मज़ीद रोंद रही है। इंशाल्लाह ये गरीब अवाम, अगर आपने इनको इनका हक नहीं दिया, इनको बिजली नहीं दी, इनको पानी नहीं दिया, तो इंशाल्लाह ये देख ले भाई, आपका कैमरामैन दिखा दे, छोटे छोटे बच्चे इंशाल्लाह बरोज़ हशर ये आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि आप पर हमारा हक था, आप हमारे रियाया, आप हमारे बड़े थे, आप हमारे हुक्मरान थे, आप हमारे अमीर थे, आपने ना हमें बिजली दी, ना पानी, हमारे बुनियादी हुकूक हमें नहीं दिए। तो इंशाअल्लाह अगर आपने हमें हमारा हक नहीं दिया, बरोज़ महशर इंशाअल्लाह ये सब आपका गिरेबान पकड़ेंगे। कितने घंटे लोड शेडिंग की जाती है, क्या दौरानियाँ हैं, किन किन औकात में? टोटल 24 घंटों में हमारे एरिए में 14 घंटे लोड शेडिंग है। 14 घंटे 24 घंटे में सिर्फ 10 घंटे में लाइट मिलती है, वो भी ऐसे कि 1 घंटा मिल रही है या 2 घंटे मिल रही है। तकरीबन पूरी रात लाइट नहीं होती है, दिन में कुछ घंटे हमें मिल जाते हैं, वो भी 3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तो उसके बाद 1 घंटे के लिए आ रही है, फिर 1 घंटे के बाद फिर 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। तो आप बताएं भाई, जब लाइट नहीं होगी आवाम किस तरह जिएगी? तो ये लोग मजबूर होकर आज निकले। हमें शौक नहीं है रोडों पे निकलने का, धूप में खड़ा होने का, लेकिन हमारी दिल की आह निकल चुकी है जिसकी वजह से हम लोग रोड पे निकले, हमें शौक नहीं है। बिल्कुल सख्त गर्मी और हब्स का माहौल है। शदीद गर्मी में जो है इलाके मक्खियों की जानिब से भरपूर एहतियात किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शरीक है। न सिर्फ इस प्रोटेस्ट में बच्चे हैं बल्कि मर्द हजरात भी है। इस जो रोड बिला करके यहाँ पर बैठ गए हैं, जिससे गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं वो भी लगना शुरू हो रही है और बच्चे बड़े बुजुर्ग इस मुजाहरे में जो है शरीक हुए हैं। बिजली तो आती ही नहीं है, समझ लो जाती है। 1 घंटा आएगी, 2.5 घंटे का टाइम था, 2.5 घंटे का, लेकिन अब 2.5 घंटे नहीं है, 1 घंटे भी आती है बहुत मुश्किल से। बच्चे छोटे इतने परेशान हो रहे हैं, हम तो पानी की वजह से ज़्यादा परेशान हो गए भाई। बच्चे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, पानी कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहाँ से पिए पानी? हम लोग नहाते भी नहीं है, बच्चों को भी नहीं नहला सकते कि पानी नहीं, हम कहीं कहीं से पानी ले लेके आते हैं, पैसों का पानी खरीदते हैं। अब आप बताएं हम कैसे गुजारा करें? अब बहुत परेशान होके जब रोडों पे निकले, होते अच्छी नहीं लगती रोडों पे आती हुई। पूरा रात में बात बच्चे नहीं है,
बच्चे रोएगा, किसी के पास बैटरी है, किसी के पास नहीं है। गर्मी है, गर्मी से वजह बच्चा बीमार हो गया। पानी नहीं है, गैस बिजली नहीं है, गैस नहीं है। पुराना कोल्डमा रिक्शा चलाता है सेंट्रल मुस्लिमाबाद। बच्चे मस्जिद है ये अपनी गुजरात को, यहाँ पे ये बच्चे मस्जिद बनी हुई है शहीदों को ये। अब ये बताओ कि हम लोग क्या करें, घर में ना तो गैस होता है, लाइट नहीं होती पूरी पूरी रात। अब आप लोग बताएं ना, हम लोग क्या करें, हम तो निकल के आ गए घरों से। इस वक्त इलाके मुख्तलिफ जो इलाकों की तरफ जो जाने वाली सड़कें हैं वो भी बंद है, क्योंकि ये बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है जिसमें बिजली की बंदिश के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की जा रही है। और इसके साथ साथ इस इलाके के मकीनों का यही मुतालबा है कि जो बिजली की बंदिश है वो नामंजूर है और इसके साथ बिजली की जो बंदिश वो ख़त्म की जाए। दूसरी सूरत में जो है ये मुजाहरा उसका दायरा जो है वो वसी किया जाएगा।